पिछले दिनों केएफसी शेखुपुरा में आपको पता है एक मुसलमान भाई हमारा शहीद हो गया जो केएफसी का मुलाजिम था। बाई चांस उसकी मौत उसे वहां ले आई, उस दिन वो छुट्टी पे था, इसलिए वो नॉर्मल वर्दी में वहां आया हुआ था और वो खुद बरेलवी मकतब से ताल्लुक रखता है। प्रोटेस्ट करने वाले भी बरेलवी जमात से ताल्लुक रखते हैं। उनकी गोली से वो मर गया। उसके कजन ने हमारी अकेडमी में राब्ता किया, मीडिया में तो हम सुन चुके थे, उसने वो ओरिजिनल वीडियो भी भेजी जो उसको गोली लगने की है और जिस तरह उसका खून बह रहा है। जरा यूट्यूब तो वो वीडियोस डिलीट कर देती है, तो स्पेशली उन्होंने कहा कि आपने ये मेंशन करना है कि उस बंदे को वाकई गोली लगी और वो शहीद हुआ, ये कोई जुबानी कलामी खबर नहीं, वाकई ऐसा हुआ। अब मैं अपने इन उलमा से और एहतजाज करने वाले लोगों से पूछूंगा, ये कौन सा एहतजाज है कि जिसमें आप मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं? और एहतजाज के लिए गोली चलाना क्या ये जरूरी है? वो बेचारे बर्गर खाने वाले और खिलाने वाले मासूम से लोग हैं, वो तो आपकी गरजदार आवाज के ऊपर भी केएफसी से बाहर निकल जाएंगे अगर आपने निकालना था। वैसे तो ये गलत है, एहतजाज का ये तरीका नहीं है। बाइकाट करना जरूर करें, लेकिन आप उसके लिए कैंपेन चलाएंगे, दुकानें नहीं आप बंद कर सकते। तुर्की में 550 से ज्यादा ब्रांचेस जो बंद हुई हैं डंडे के जोर पे हुई हैं, लोगों ने बाइकाट किया कि नहीं खाएंगे, तो वो खुद ब खुद बंद हो गई है। हरम मक्का में खाना काबा शरीफ के सेन में बैठ के लोग केएफसी खा रहे होते हैं, मस्जिद नबवी के सेन में बैठ के केएफसी खा रहे होते हैं, सामने दुकान नजर आ रही है, किसी की जुर्रत है तोड़ दे। कानून की हुक्मरानी है। हाँ, आपने नहीं खाना ना खाए, मैं भी नहीं खाता, ना मुझे कोई शौक है। हम तो भाई घर के चिप्स, घर के पकोड़े और दूध पत्ती इस्तेमाल करते हैं। मैं कोक पेप्सी तो वैसे इस्तेमाल नहीं करता, और ये मैं कोई अपनी खूबी नहीं बता रहा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हो सकता है मुझे अच्छा लगता होता तो मैं इनसे ज्यादा कोक पीता होता, इसलिए मैं कोई अपने ऊपर टाइटल नहीं लगवाना चाहता। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इसका बाइकाट हो या ना हो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है बाइकाट करने का कि आप लोगों को गोलियां मारना शुरू कर दें, लोगों के इमलाक को नुकसान पहुंचाएं और फिर आप बाइकाट की बातें करते हैं। जरूर करें बाइकाट भाई, हम आपके साथ हैं, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और साथ मौलवियों का काम है कि इस बाइकाट के बाद जिन लोगों की नौकरियां फारिग होना, 1 साल की तनख्वाह उनको जरूर दें अपने चंदे में से, हलाल के पैसे में से, मैं नहीं कहता आराम का पैसा है, और कहेंगे 1 साल तक आपके घर का खर्चा हम उठाएंगे, इस दौरान आप कोई और जॉब तलाश कर लें। यह नहीं हो सकता कि आप उनकी जॉब्स भी खत्म करवा दें। यहां तो हमारे लोगों की इकॉनमी जुड़ी हुई है ना, तो इस पूरे इशू को एड्रेस करने की जरूरत है। मौलवी अपना तो 1 रुपया चंदे का छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और लोगों को कहते हैं कि ठीक है जी बाइकाट कर दो, इनकी नौकरियां भी फारिग हो, आप जॉब छोड़ दो, तो भाई उनके घर का खर्चा भी उठाए ना, पूरा पैकेज देना। आपके दुरूशी पढ़ने से या सुभान अल्लाह पढ़ने से पेट नहीं भरता, ना प्यास बुझती है। दुनिया को अल्लाह ने इस बाप के साथ जोड़ा है। कहते नहीं जी कुर्बानी नहीं कर सकते नौकरी के, तुम भी करो ना कुर्बानी। कुर्बानी इमाम ने देनी है, तुम भी कुर्बानी करो कि इस साल हमने जितना चंदा इकट्ठा किया हम केएफसी के फारिग होने वाले मुलाजमीन को डोनेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए अपनी जॉब छोड़ी है। चलो 2 मिनट में तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। ये मशवरे देना आसान होता है, मासूम सी शक्लें बना के जी मुझे मौका मिले तो मैं भी चला जाऊं जिहाद के लिए। पासपोर्ट निकला है तो कहने जी मैं उधर जाके क्या करूंगा, अल्लाह ने बंदे यही देसी भी कह रहे था, वही गल्ला एक कहानी है सारों की। जी इंजीनियर साहब व्लॉग्स बना रहे हैं, तुसी क्या कर रहे हो, तुसी व्लॉग्स ही बना रहे हो। मैंने तो टोयोटा गाड़ी नहीं निकलवाई, मेरे पास तो मोटर बाइक है। और डॉक्टर इसरार साहब जो खिलाफत की तहरीक के बानी थे पाकिस्तान में, मेरी पैदाइश से 3 साल पहले उनके पास टोयोटा गाड़ी थी 1974 में, मेरे पास आज भी मोटर बाइक है। उस जमाने में शायद गिनती के लोग थे जिनके पास गाड़ी हुआ करती थी। तो इस तरह अगर आपने सिर्फ गुफ्तगू करके खिलाफत चलानी है तो डॉक्टर इसरार साहब भी करते थे गुफ्तगू, माशाल्लाह मैं भी करता हूं, साहिल अदीम साहब भी करते हैं, और लोग भी करते हैं, करते रहो। लेकिन मुझे सिंगल आउट करके कि जी मैं लोगों को जिहाद पे नहीं जाने दे रहा, अस्तगफिरुल्लाह तू बोली, मैंने नहीं रोका हुआ भाई, जाओ हम आपके साथ हैं। पीछे कुछ लोग भी होने चाहिए जो दुआए खैर करें, ठीक है। हाँ, और खुदा ना खास्ता, अगर बल्कि खुदा ना खास्ता तो नहीं कहना चाहिए, अगर आप शहादत के रुतबे पे पहुंचे तो हम गायबाना नमाज जनाजा आपका पढ़ सके। पीछे जनाजा पढ़ाने वाले भी तो होने चाहिए, क्योंकि मौलवी तो हमने फवाद चौधरी साहब के खर्चे पे भिजवा देने, जनाजे तो मौलवियों के भी मुझे ही पढ़ाने पड़ने हैं। हाँ, तो इस तरह इल्जाम तराशी करना। अभी तो मुस्तकबिल में ये एक एहतजाज अनाउंस किया हुआ है इन्होंने, टीएलपी वालों ने, 1 मई को वो कह रहे हैं हम अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जाएं अगर गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, और बहरहाल गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए कंट्रोल एनवायरमेंट में, बिल्कुल करीब में जाने देखो कि इतबार भी नहीं होता ना पाकिस्तानी कौम का। ये लब्बैक या रसूलुल्लाह पढ़ के अपने मोटर बाइक पे कभी आग नहीं लगाएंगे, लोगों के मोटरसाइकिल चला देंगे, लोगों की गाड़ियां चला देंगे। थोड़ा दूर रखें, ठीक है, वो यादाश्त अपनी जमा करवाएं, इजाजत होनी चाहिए। खैर वो इंतजामिया बेहतर देख सकती है। और हम अपने स्टूडेंट से भी कहेंगे, तमाम मजहबी जमातों से, पॉलिटिकल जमातों से, कि जितनी भी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, खा वो टीएलपी वाले करें, आप शामिल हो उसमें, प्ले कार्ड्स उठा के तोड़ फोड़ ना करें। पीटीआई करती है उसके साथ शामिल हो, नून लीग, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, जो लोग भी मुसलमानों के हक में एहतजाज के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप उस सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन तोड़ फोड़ का हिस्सा ना बने। न्यूज नंबर 7, कल मैं बाई चांस उसी शानदार चौक से गुजर रहा था, अल मारूफ मुफ्ती चौक, तो बाई चांस मेरी नजर पड़ी इतने बड़े बड़े इसराइल के झंडे। बहुत अच्छी बात है, जमीन पे उन्होंने उसको पेंट किया हुआ, यहां तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन हैरानकुन बात, उसके ऊपर लिखा हुआ है इसराइल पर लानत। इसराइल लफ्ज इतना बड़ा सड़क के ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर से मोटर बाइक गुजर रही हैं, पैदल जूतियों समेत लोग गुजर रहे हैं। इसराइल वर्ड कुरान पाक में दर्जनों दफा है, और ये कोई आम लफ्ज नहीं है। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है। इसराइल का मतलब है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। इसराइल की रियासत से में इख्तिलाफ है, और यह ना समझिएगा कि ये इसराइल कोई और नाम है और याकूब अलैहिस्सलाम का जो लकब इसराइल और है, सेम है। वो भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं,
टेम्पर्ड फॉर्म में, जिस तरह क्रिश्चियंस ईसा इब्न मरियम के और मुसलमान भी टेम्पर्ड फॉर्म में ही रसूलुल्लाह को मान रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह की तो नहीं मान रहे। तो इसराइल कुरान पाक में दर्जनों दफा आया, सूरह बनी इसराइल कुरान में मौजूद है, 15वां पारा स्टार्ट ही उससे होता है। अब इस नाम की तौहीन करना और कहना कि जी ये, और इसराइल लिखा भी वो उर्दू में है, यानी कि अरबी रस्मुल खत में, तो वो कुरान पाक के हरूफ ताजी है। हमें तो आला हज़रत फतावा रज़विया में बता रहे थे, बापा जानी ने वीडियोस में बताया, फज़ान सुन्नत में लिखा कि आप अबू जहल और काफिर का नाम भी अपनी जूती पे या जमीन पे नहीं लिख सकते कि कुरान के हरूफ ताजी हैं। और यहां पूरा एक पैगंबर का लकब जो कुरान में दर्जनों दफा आया, इसराइल, बनी इसराइल भी आया, सिर्फ इसराइल भी आया, बनु इसराइल भी आया, वो आपने जमीन पे लिख दिया। वैसे तो लानत जो वर्ड है ये भी कुरान का वर्ड है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये भी नहीं आप जमीन पे लिख सकते कि इसकी बेहुरमती हो। लेकिन हम तो उस मुल्क में रह रहे हैं कि जहां टॉयलेट्स में शिया काफिर के नारे लिखे गए। शिया भी कुरान का लफ्ज है, व इन्न मिन शियातिही ला इब्राहीम, और बेशक नूह के शिया में इब्राहिम भी थे, यानी इससे मुराद वो ग्रोह, यानी उनके ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले थे, यानी तमाम अंबिया एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। यहां तो लोग टॉयलेट में शिया काफिर लिखते रहे। अभी कोई नया मार्केट में कोई इतराज आया, मुझे किसी ने बताया, कोई मौलवी ने क्लिप बनाया कि जी वो इंजीनियर साहब तो कहते हैं टॉयलेट में जाके भी आप दुआ पढ़ सकते हैं सीट पे बैठने से पहले पहले। तो अगर टॉयलेट के दरवाजे पे कोई शिया काफिर लिख ले तो आपकी डॉक्टर में तो कोई मसला नहीं है। पहली बात, आपकी डॉक्टर में तो ये तौहीन है ना, मानते हैं, हजारों टॉयलेट्स में देवबंदियों के लिखा गया। दूसरी बात, ये जो शिया काफिर लिखा जाता है ना, वो टॉयलेट की सीट पे बैठने से पहले नहीं लिखा जाता, सीट पे बैठ के सामने वाली दीवार पे लिख रहे होते हैं, लो सामो। कपड़े भी उतारे होते थे तुम्हारे उलमा किराम ने जब वो लिखते थे। ज़ाहिर है वो लिखने का वक्त तो वही होता है ना। छोटे छोटे टॉयलेट्स होते हैं मसाजिद के, को बड़े होते हैं, मुश्किल से आप दरवाजा खोलते हैं और आगे सीट होती है, उस सीट पे बैठ के और कोई काम नहीं, वो निकाल के लिखना शुरू कर देते थे। तो मेरी डॉक्टर में भी और आपकी डॉक्टर में भी वो सीट पे बैठ के लिख रहे होते थे। अब इसकी मीम बनेगी ना मौलवी की, फिर वो कहेंगे यार हमारी मीम्स बनती हैं। अल्लाह तो बंदे मैं तुहानू दस्या है कि तुहाडे मौलवियां दी, तुहाडे वड्डियां दी, बल्कि बनु उमैया दी अकल जिते खत्म होती है ना, बल्कि बनु उमैया की चलाकियां जहां खत्म होती है वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। मर नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मजा है। हाँ, तो शिया काफिर लिखना ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही है? आज तक लिखा हुआ है। ये तो अब थोड़ा एस्टैब्लिशमेंट का डड्डा इनके ऊपर आया तो थोड़ा इन्होंने हया करनी शुरू किया। पुराने मस्जिदों में अभी तक उस तरीके से चल रहा है। हाँ, कोई पेंट हो जाए तो वो मिट जाए, लादा बात है, अदरवाइज इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं हुई थी। आखिरी न्यूज नंबर 8, पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड हुई थी, 1 बिलियन व्यूज आ गए उस वीडियो के ऊपर। वो एक डॉक्यूमेंट्री थी छोटी सी, जिसमें बताया गया कि अगर इसराइल और पाकिस्तान की जंग हो जाए तो कौन जीतेगा। लोग खुश हो रहे हैं उस वीडियो को देख के, क्योंकि हमारे लोगों की समझदारी तो छोटी सी है ना। इनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान और इसराइल की अगर जंग हुई तो वो पाकिस्तान और इसराइल की जंग नहीं होगी, दर्जनों मुल्कों के साथ अकेले पाकिस्तान की जंग हो रही होगी। और वो इन हालातों वाकयात में पाकिस्तान जीतने का सोच भी नहीं सकता, और ना ऐसी कोई बेवकूफी करनी चाहिए। मैं पिछली दफा तफसीलन इस पे बोल चुका हूं। आज मैं चंद एक एस्पेक्ट्स जो उसमें उन्होंने डिस्कस किया, मैं उसे रिबटल करूंगा। इन बेवकूफों को यह पता ही नहीं है कि इसराइल के साथ जंग करने के लिए पाकिस्तान की फौज वहां भेजने की जरूरत नहीं है। इर्द गिर्द के जो अरब मुमालिक हैं वो भी मिलकर अगर इसराइल के खिलाफ सही तरीके से मुनज़्ज़म जंग करें, उस तरह नहीं जिस तरह 67 में की और ये बुरे तरीके से हार गए, सही तरीके से, तो शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। इसराइल अकेला नहीं है, इसराइल तो कुछ भी नहीं है, उसकी तो कुत्ते की भी औकात नहीं है। उसके पीछे जो उसका अब्बा है ना, अमेरिका और यूके, जिन्होंने उनको जबरदस्ती वहां पे आबाद किया हुआ है, वो खड़े हैं। और यूके और अमेरिका जिसके पीछे खड़े हैं, तो वो दोनों नहीं खड़े। नेटो के 32 मुल्क हैं, जिनमें 2 इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। नंबर 1 तुर्की है जी, वही तुर्की, तैयब अर्दगान वाला तुर्की, हाँ जी, मुसलमान उम्मत का लीडर। और दूसरा अल्बानिया। अगर इसराइल के साथ जंग हो किसी मुल्क की, तो तुर्की इसराइल का साथ देगा, क्योंकि वो उस ट्रीटी के पाबंद है नेटो के। आज भी नेटो में सबसे ज्यादा फौज तुर्की की है। वहां फिर इस्लाम पीछे रह जाएगा, क्योंकि उस मायदे की उन्होंने पासदारी करनी है। अब मुझे बताएं, ये बेवकूफ जो आपको पट्टियां पढ़ाते हैं कि जी पाकिस्तान फौज भेज दे, अच्छा फिर कहते हैं जी एटम बम फेंक दे। अच्छा एटम बम आप भी फेंकेंगे? वो नहीं फेंकेंगे, वो भी फेंकेंगे। अमेरिका के बहरी बेड़े दुनिया के सारे समुद्रों में खड़े हुए, चंद घंटों के वक्फे से वो अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है। ये कहानियां करवाना छोड़े और इस तरीके से लोगों को भड़काना। और फिर लोग देखते हैं अब फौज भी हमारी मजबूर है, वो ISPR के जरिए मिली तराने तो रिलीज करती है, लेकिन ये ब्रीफिंग नहीं दे सकती और ना देनी चाहिए उसको, क्योंकि फौज अगर इस तरह की ब्रीफिंग देगी तो हमारा मोरल तो वैसे ही डाउन हो जाएगा। ये हमारे जैसे वाइजीन का काम है, जिन्हें इस हकीकत का पता है कि वो लोगों को सही पिक्चर बताएं। मैं पिछली दफा आपको तफसीलन बता चुका हूं, इस तरीके से मुल्कों में जंगें नहीं होती हैं, और ना इसके ऊपर कोई फौज को लान तान किया जा सकता है कि फौज लड़ने के लिए वहां क्यों नहीं जा रही है। आपको अंदाजा ही नहीं है, इस किस्म की कहानियों से बाहर निकले। हाँ, OIC के फोरम पे, UNO के फोरम के ऊपर वो आवाज उठानी चाहिए बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, यह जरूरी है। बाकी मैंने मुआखात की बात की, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर और एक अंसार को भाई बनाया, बल्कि सूरत निसा में आया था कि अल्लाह की जमीन वसी है, हिजरत कर जाओ, ताकि क़यामत वाले दिन कोई एक्सक्यूज ना पेश कर सको अल्लाह ताला को इस हवाले से। अल्लाह ताला पकड़ लेगा कि जमीन तो वसी थी, तुम क्यों नहीं गए? अपनी जान बचाने के लिए, ईमान बचाने के लिए। वो वाली हिजरत तो फर्ज थी मक्के के लोगों पर,
उस वक्त अगर कोई हिजरत ना करता तो वो काफिर हो जाता, क्योंकि मैन पावर मदीने में जमा करनी थी, वो हिजरत वही की ताईद के साथ थी। उसके बाद भी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि अगर किसी इलाके में मुसलमान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, सख्ती है तो हिजरत कर जाए वहां से। और इसमें मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब फिलिस्तीनी हैं, आज रजिस्टर्ड मिला लें तो तकरीबन 80 लाख के करीब है, मुश्किल से 1.25 लाख के करीब एक मुसलमान मुल्क के हिस्से में आएंगे। 57 इस्लामिक कंट्रीज उनको आबाद कर सकते हैं। तो कहते हैं जी इंजीनियर साहब कहते हैं वो अपना मुल्क छोड़ के चले जाए। अच्छा, आप क्या चाहते हैं वो अपने मुल्क में रहें और मरते रहें? अभी परसों फिर उन्होंने ऊपर से बम फेंके हैं, 40 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, उन्हीं खंडरात के ऊपर भी बम फेंक रहे हैं। फलस्तीनी तो खुद अपने मकान छोड़ के रफा बॉर्डर पे किस लिए आए हुए हैं? जान बचाने के लिए ना। आप उनको कह रहे हैं कि मरो जाके वापस, और भाई वो खुद ये डिसीजन कर रहे हैं कि हम बॉर्डर पे आके रहेंगे ताकि हमारे ऊपर बमबारी ना हो। आप कह रहे हैं वापस जाओ, ये उनको सरजमीन से निकालना चाहता है। अच्छा, आप बांध के मरवाना चाहते हैं? जब तुम गलत रंग दे रहे हो मेरी गुफ्तगू को, तो मैं भी तुम्हारी गुफ्तगू को गलत रंग दे सकता हूं कि तुम बांध के मरवाना चाहते हो। वो बॉर्डर पे क्यों आके बैठे हुए? 1948 के लाखों लोग तीसरी नस्ल में जवान हो चुके हैं, आज तक बॉर्डर पे बैठे हुए। 1967 की जंग के बाद के लोग बॉर्डर पे बैठे हुए, उर्दन में, मिस्र के बॉर्डर के ऊपर आप देखें, सीरिया के बॉर्डर के ऊपर पनागुज़ीन कैंप्स हैं, 3-3 नस्लें उनकी जवानों आज भी कैंपों में रह रहे हैं यार, 80 साल से, इस उम्मीद पे कि कभी हम वापस जाएंगे। ये लोग भी अब आए। तो मैंने कहा था कि एज ए लास्ट रिजॉर्ट इस वक्त इनकी जान बचाना जरूरी है, इनको आप अकोमोडेट करें, क्योंकि इसराइल बदमाशी कर रहा है। ये कहते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं वो अपना मुल्क छोड़ दे। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि वो मुल्क में जाए और मरे? नहीं, हम नहीं चाह रहे। तो फिर मैं सही बात कर रहा हूं, बॉर्डर पे खुद आए हुए, कैंप्स में खुद आके बैठे हुए। मिस्र उनके लिए बॉर्डर खोलने के लिए तैयार नहीं है, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद। तो खाम खा बातों को गलत रंग ना दिया करें। मैंने मुआखात की जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी रात को हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल पे शेख अलबानी की आवाज में फतवा भेजा। शेख अलबानी 1999 में फौत हुए हैं, 26 साल पहले। मुफ्ती आजम सऊदी अरब कहा करते थे कि सबसे बड़े वो मुहद्दिस हैं प्लेनेट अर्थ पे, शेख अलबानी। उनका रिटन में फतवा मौजूद है। उस जमाने में उनसे पूछा गया, क्योंकि फिलिस्तीन तो मुसलसल जेर ताब है इसराइल के, तो उन्होंने कहा कि सुन्नत के मुताबिक फिलिस्तीनियों को हिजरत कर जानी चाहिए दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में। शेख अलबानी का फतवा है। अब मैं ये तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स, मौलवियों के फ्रंटमैन लोगों से और इन सो कॉल्ड मुफ्तिया से पूछूंगा कि क्या शेख अलबानी यहूदी एजेंट थे जो ये मुआखात का मशवरा दे रहे थे कि तुम दूसरे मुल्कों में हिजरत कर जाओ? उन्होंने कहा ये नबी की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिमी है, सबसे बढ़कर सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप हिजरत करके नहीं आए मदीना शरीफ? वो फतवा मैं साथ अटैच कर दूंगा। अंदाजा करें, सारे मौलवी इकट्ठे हुए होते हैं, एक तरफ मुझे गालियां निकाल रहे हैं, खुद अपने इनके बड़ों ने क्या फतवे दिए हैं इनको पता ही नहीं। उनको भी गालियां निकालो, उनको नहीं निकालेंगे, उनको रहीमहुल्लाह कहेंगे, इस दौर का इमाम बुखारी कहेंगे उनको, शेख अलबानी को। तो भाई अल्लाह से डर जाए। आप खामखा बात को गलत रंग देते हैं, फिर बेइज्जत होते हैं, फिर आपकी मीम्स बनती हैं, आप कहते हैं कि ये हमें गालियां दिलवा रहे हैं। भाई हम कोई गालियां नहीं दिलवा रहे आपको, आप की हुई आपके आगे आती हैं जो मीम्स बनती हैं। गालियों की तो मैं किसी को इजाजत नहीं देता, गाली तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मीम्स वो इन लोगों का हक है, हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए, इनको बार बार मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको मेरी इल्मी बात तो समझ नहीं आ रही ना। इनके पुराने और नए बयान चलाकर और जो इनके दावे हैं उनमें इनको एक्सपोज करें, तो फिर इनको पता चल जाएगा कि ये इतने बड़े बड़े दावे। अभी हमारे जो भाई हैं साहिल अदीम भाई, मैं तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब के ऊपर जब ये पीटीआई के यूट्यूबर्स ने इल्जाम लगाए तो इंजीनियर साहब ने धड़ल्ले से उन सबको भगाया, तो इस मसले में आके क्यों बुज़दिल बन गए? भाई मैंने उनको कोई गन पॉइंट पे भगाया? इल्मी दलाइल में ही लेक्चर्स ही रिकॉर्ड करवाया ना। क्या मैंने इमरान रियाज या आफ्ताब इकबाल साहब के पीछे कोई फौज भेज दी थी, या अपने स्टूडेंट्स भेजे थे कि जाके उनकी कुट लगाएं? नहीं, मैंने इल्मी तरीके से उन्हें मात दी और भागे, वो नहीं बैठने के लिए तैयार हुए। तो यहां पे भी मेरे भाई मैं इल्मी इख्तिलाफ कर रहा हूं, यही करूंगा। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जी इंजीनियर साहब क्यों नहीं अकेडमी छोड़ के चले जाते? ओ भाई, अगर अकेडमी के ऊपर खुदा न खास्ता बमबारी होगी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले यहां से निकालूंगा। ये बाहर आपको इतनी पुलिस की जो गाड़ियां और सिक्योरिटी नजर आ रही है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। यहां पे आपको पता है कि मजहबी इज्तिमा के ऊपर हमले हो जाते हैं, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए भी है। तो मैं इधर कंफर्टेबल बैठा हूं, अगर मुझे ये सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होगी तो मैं कभी भी यहां आप लोगों को एटलीस्ट तख्ते मशरी बनाऊंगा, मैं ऑनलाइन ही करूंगा। तो ये दो बातों को आप जोड़ते किस तरह है, मुझे नहीं समझ आती। ये कह रहे हैं फिलिस्तीनियों को मशवरा दे रहे हैं तो खुद क्यों नहीं चले जाते? भाई मैं खुद तो सिक्योर हूं ना। आप मुझे ये बताएं, आप फिलिस्तीनियों को मरवाना चाहते हैं वापस भेज के? वो तो खुद अपना मुल्क छोड़ के बॉर्डर पे बैठे हुए कैंप्स में। तो मैंने तो सिर्फ कहा कि जिन कैंप्स में वो बैठे हैं उनके साथ एडजस्टेंट मुल्क बॉर्डर खोल दें और उनको अकोमोडेट करें वहां पे। मैं तो फिलिस्तीनियों की राय को प्रमोट कर रहा हूं, आप उनको बांध के मरवाना चाहते हैं। अगर मैं इल्जाम लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं। ये तो बेधड़के इल्जाम लगा देते हैं ना, जब चाहे किसी को कह दिया कि वो बुज़दिल है, कभी किसी को कह दिया कि ये जो है वो यहूद नसारा के मिशन को आगे लेके चल रहा है। तो ये रखते हैं, मैं भी कर सकता हूं, अल्लाह से डर जाए और जो बात जिस तरह है जितनी की है उसी के ऊपर बात करें। एंड पे मैं ऐलान करूंगा एक अपने उलमाए किराम के लिए कि आर्मी चीफ का भी बयान आ गया, पार्लियामेंट ने भी जो करना था करारदाद की शक्ल में कर दिया। अब हमारे उलमाए किराम हमें बताएं कि आगे क्या करना है। हाँ, क्योंकि मैंने कहा था 1 महीने का टाइम है, शुक्र है 1 महीना नहीं 1 हफ्ते के अंदर ही जवाब आ गया, क्योंकि इन्होंने तो अगला लायामल हमें बताना है ना। और अगर ये नहीं बताते और सबसे पहले उसके ऊपर खुद अमल नहीं करते, इट मींस कि आपको कहानियां करवा रहे हैं। अब मुजरमाना खामोशी नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली जो हमसे कहते थे ना इंजीनियर साहब प्रैक्टिकली कुछ करें। तो इन सारे मौलवियों को, इनके फ्रंटमैन जितने हैं, जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जितने खिलाफत के नाम निहाद व्लॉगर्स हैं,
ये सारे आप बताएं कि आगे करना क्या है, क्योंकि आर्मी चीफ ने तो बयान दे दिया, गवर्नमेंट ने करारदाद मंजूर कर ली और अपोजिशन ने भी उसमें वोटिंग डाली। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातों ने बता दिया कि उन्होंने यही कुछ करना था जो इंजीनियर साहब कह रहे हैं। ये ना समझिएगा कि मेरे कहने पर उन्होंने किया, यानी जो मैं फोर्स ही कर रहा था और जो इस वर्ल्ड की ग्राउंड रियलिटीज हैं जो मैं पिछली दफा 2 घंटे में बयान कर चुका। अब मौलवी बताएं आगे क्या करना है। अगर ये चुप करके बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि तुम लोगों ने पॉइंट स्कोरिंग की थी, पहले करना कराना कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी चंदा बुक लॉन्च करवानी थी, लोगों को बताना था कि जो चंदे लिया लाल कर दिए, हमने जहाद की अनाउंसमेंट कर दी है, अब गेट उड़ो। हाँ, नहीं तो याद रखना मैं तो मगर हाँ, मेरी वीडियोस तुम्हें हॉन्ट करती रहेंगी, बिल्कुल अकायद और नजरियात में भी कर रही हैं, इस मामले में भी करती रहेंगी। क्यों? मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे भावे थे शाह ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन।